नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, जिसमें अपने पिछले वीडियो में जो है गुलाम वंश को कंप्लीट किया था। आज अपने जो एक नया राजवंश है जिसका नाम क्या है, खिलजी वंश। इस खिलजी वंश को क्या करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। कौन सा वंश है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कब से कब तक रहा है। तो ये खिलजी वंश रहा है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ये खिलजी वंश ने जो है दिल्ली पर क्या किया था, शासन किया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो खिलजी वंश जो है, इस खिलजी वंश का जो संस्थापक है, सबसे पहली बात तो अपने यही चर्चा करेंगे, खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है। तो उसका नाम आता है जेके जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम आता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी है, जिसने इस राजवंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। इस वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि इसने जो है अंतिम गुलाम वंश के शासक क्यूमर्स की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में इसने एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम क्या है, खिलजी वंश है। कौन सा वंश है, खिलजी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक क्या किया था, इसने शासन किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो इसको कहा जाता है कोमल हृदय का सुल्तान। क्या कहा जाता है, एक तो कोमल हृदय का क्या कहा जाता है, सुल्तान कहा जाता है। दूसरी बात, जलालुद्दीन जो खिलजी है इसको तलवार का क्या कहा जाता है, बेटा कहा जाता है। तलवार का बेटा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। जलालुद्दीन खिलजी की दो जो है अन्य नाम है, या फिर दो एक तरह से आप कह सकते हो कि कोमल हृदय का सुल्तान उपाधियां कह सकते हो, तलवार का बेटा जो है इसको कहा जाता है। खिलजी वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी, वो राजधानी बनाई थी किलोखरी को। दिल्ली में है सारे किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वो किलोखरी को बनाई थी। और इसने जो है 1291 ईस्वी में इसके समय में एक मंगोल आक्रमण हुआ था। उस मंगोल आक्रमण को क्या है कि इसने रोका था। 1291 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था, वो रोका था। और इसके समय में सिद्दी मौला के द्वारा जो है, सिद्दी मौला एक सूफी संत थे, क्या नाम आता है, इसी के समय में जलालुद्दीन खिलजी के समय में सिद्दी मौला नाम के एक सूफी संत थे। सिद्दी मौला ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था। ये ध्यान रखना, ठीक है। सिद्दी मौला ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था, ये चीज आप ध्यान रखना। और और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1290 91 के आसपास इसने जो है कौन से दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का क्या किया था, रणथंभौर दुर्ग का घेरा किया था। राजस्थान हिस्ट्री में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग का उस समय शासक कौन था। तो कौन था, हमीर देव चौहान। सिंह सवल सत्पुरुष वचन, कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो हमीर देव चौहान जो है इस समय यहाँ रणथंभौर का क्या था, शासक था, जिस समय इसने यहाँ पर क्या किया है, आक्रमण किया है। अब इस दुर्ग को जीत नहीं पाया इस घेराबंदी में, तभी कह के गया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो ये कथन कौन से दुर्ग के बारे में है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में, कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। तो ये 91-92 का कौन सा घेरा था, रणथंभौर का घेरा था। और 1992 में ही इसकी जो है 1292 में ही इसकी जो है कौन सी विजय मानी जाती है, मालवा विजय मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, जलालुद्दीन खिलजी की। तो ये आपको ध्यान रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है कि खिलजी वंश को संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी है। कदों कतई शासन करो 1290 96 करो। इन कोमल हृदय सुल्तान का, तलवार को बेटों का प्रारंभिक राजधानी किसी बनाई है, किलोखरी ने बनाई। 1291 में जिनको मंगोल आक्रमण ने रोक्यो। 1291 में रणथंभौर को घेराबंदी 2 साल तक है। 91-92 2 बार आक्रमण है। बठे को राजा कौन है, हमीरदेव चौहान है। अनके क्यों, हमीरदेव चौहान के पर जब इसने आक्रमण किया तो दुर्ग को जीत नहीं पाया और क्या कह दिया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर मैं तो नहीं देता। 1292 में मालवा विजय है। सिद्दी मौला नाम के सूफी संत थे, जिन्होंने इसके समय में अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, सुल्तान घोषित कर लिया था। क्या घोषित कर लिया था, सुल्तान घोषित कर लिया था। अब जलालुद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जलालुद्दीन खिलजी है, कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, जेके
जेके जलालुद्दीन खिलजी। बड़ी विशेष बात है कि जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे दामाद एके को, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी, बिया एके मतलब भी उसका अब कौन रुक है, मतलब रुक तो ही को नहीं समय। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ओहो बना लो तो कौन है, यहां पर है कौन है, जेके, और अठे क्षेत्र है जिसका नाम है देवगिरी। देवगिरी पड़े जी महाराष्ट्र में, कौन सा राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, देवगिरी कट है महाराष्ट्र में। तो जलालुद्दीन खिलजी मतलब जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी, जेके अपने दामाद एक के अलाउद्दीन खिलजी को कौन से अभियान पर भेजता है, देवगिरी अभियान पर भेजता है। कहां भेजता है, देवगिरी। और देवगिरी को जिको राजा होनी वो बड़ो ही शानदार खतरनाक अक्राना राजा हो जिका वो नाम हो रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। अरे वो लड़को हो जिका को नाम हो कुणसो देव शंकर देव, कुणसो देव शंकर देव। जलालुद्दीन खिलजी को दामाद भतीजो अलाउद्दीन खिलजी इन अठे भेजो देवगिरी अभियान पर। देवगिरी को राजा कौन है, रामचंद्र देव, और इनको पुत्र कौन है, शंकर देव। अब बताओ देवगिरी पर अटैक लगभग 1294 ईस्वी के आसपास की बात है, अटैक करो। करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जी को है देवगिरी का राजा रामचंद्र देव का मुंह पर देव है और मुंह फोड़ दिवे किंग और रामचंद्र देव युद्ध में की हो जावा है पराजित, और बहुत सारी धन संपत्ति किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अब बताओ है कि सागरी टे में सारा ज्यादा जिका रुपया पैसा मिला नहीं मेरे खट्टा मिला देवगिरी अभियान में मिला। अब इनके बाद में एक अड़बाद और होगी, रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद एक के जा रहा है कहां, गोइंग टू वापस दिल्ली, ठीक है। लेकिन रास्ता में शंकर देव गेडो बताओ है तीर्थ यात्रा पर, कट गेडो तीर्थ यात्रा पर। अब शंकर देव रास्ता में मिल जाए कि न एक ने कहे तू मेरे क्षेत्र ने यहाँ जीत गए कोनी जा सके, ठीक है, मैं तने जान कोनी दूं। अब मतलब रास्ता में रोक लेवे, कौन रोक लेवे, शंकर देव की ने एक के। अब भाई एक के जावे भाजो शंकर देव ने भी कान के नीचे किती मारे, चार शंकर देव ने के कर देवे पराजित। अब भाई शंकर देव पराजित होयो, शंकर देव का कान के नीचे पड़ी, शंकर देव पराजित होयो। पराजित होने के बाद में बतावे है कि शंकर अब अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है देवगिरी के अंदर, रामचंद्र देव के पास कहता है कि मैंने अपनी संधि हो गई थी मान लो, या धन संपदा तूने मेरे को दे दी, मैंने तेरे को जीवित छोड़ दिया था, फिर क्यों इसने हड़बाद ली, किसने, शंकर देव ने। पहले अगर 5 लाख रुपए दिए तो अब कह रहा है अभी मैं जब तक मुझे 50 लाख रुपए जो है धन नहीं दिया जाता मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि बहुत सारी धन संपत्ति जो है वो इसको इस अभियान के दौरान क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी को। अब भैया अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, कड़ा क्षेत्र है, कड़ा क्षेत्र में अठे मुलाकात हुए दोनों की। जब बताओ है कि अलाउद्दीन खिलजी आपके चाचा जी ससुर जी की के कर देवे, हत्या कर देवे और खुद कड़ा में के करवा लेवे, राज्याभिषेक करवा लेवे, राज्याभिषेक करवा लेवे। कुछ अभियान हो बताओ है 1296 में भी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है 94 में ही ध्यान रखना है। कड़ा में इसका अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या करवा लिया था, प्रारंभिक राज्याभिषेक करवा लिया था। तो इसको पढ़ो आप। लेकिन बीटे में एक बात और ध्यान रखनी है कि जलालुद्दीन खिलजी को बेटो हो कद्दर, क्या नाम हो, कद्दर। और कद्दर के रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से कहां का राजा बन जाता है, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर देता है। आलो ओ का लो, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से जो है कद्दर जो है अपने आप को कहां का राजा घोषित कर लेता है, दिल्ली का राजा घोषित कर लेता है। अब रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का राजा घोषित कर लिया, तब बताती है कुछ समय के पश्चात एके ने जो है इस रुकनुद्दीन इब्राहिम को पराजित करके दिल्ली में भी अपनी क्या करवाई है, दूसरा राज्याभिषेक करवाया है। क्या करवाया है, दूसरा राज्याभिषेक करवाया है।
तो पहलो राज्याभिषेक कड़ा के अंदर हुए है, दूसरो राज्याभिषेक खटा हुए है तो दिल्ली के अंदर हुए है, और रुकनुद्दीन इब्राहिम ने के करे है पराजित करे। ठीक है, अब अपन चर्चा कर थोड़ी सी की बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी रात साल है पटन का ही नाम है अलाउद्दीन खिलजी में पटन। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक के सुपर सीमेंट कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन को नाम हो, पुराना नाम मतलब अली गुरशस, अली गुरशस जो भी है अली गुरशस। ठीक है, बचपन को नाम हो अली गुरशस। ठीक है, गुरशस याद रखना है, अली गुरशस। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मैंने आपको बताया था, पहली बार कड़ा में हुआ है, दूसरी बार दिल्ली के लाल महल में हुआ है। ठीक है, पहली बार कहां हुआ है? कड़ा में हुआ है, दूसरी बार लाल महल दिल्ली में हुआ है। ठीक है, लेनपुल ने इसे सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। किसने? लेनपुल ने इसे सल्तनत काल का क्या कहा है? समुद्रगुप्त कहा है। लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का क्या कहा है? समुद्रगुप्त कहा है। और आशीर्वादी लाल ने इसे जर्मनी का बिस्मार्क कहा है। किसने? आशीर्वादी लाल ने इसे जर्मनी का क्या कहा है? बिस्मार्क कहा है। आशीर्वादी लाल ने इसे जर्मनी का क्या कहा है? बिस्मार्क कहा है। ठीक है, स्मिथ ने इसे, इसके जो साम्राज्य है, स्मिथ ने इसके जो साम्राज्य को लज्जापूर्ण साम्राज्य बताया है। स्मिथ ने इसके साम्राज्य को क्या बताया है? लज्जापूर्ण साम्राज्य बताया है। इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अर्थात इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? दूसरा सिकंदर कहा जाता है। दूसरा सिकंदर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर ए सानी कह सकते हो या फिर दूसरा सिकंदर कह सकते हो। किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, और इसके दरबार में जो था अमीर खुसरो ने इसे जो है भाग्यवादी व्यक्ति बताया है। क्या बताया है? भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। भाग्यवादी व्यक्ति जो है वो किसको कहा है? तो इसी को ही कहा है अमीर खुसरो ने इसको एक नाम और दिया है, जो क्या कहा है? जनता का चरवाहा कहा है। जनता का चरवाहा कहा है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखना है। शासनकाल इसको जो है माना जाता है जो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। इसके बचपन का नाम अली गुरशस था। लेनपुल ने इसे सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। आशीर्वादी लाल ने इसे जर्मनी का बिस्मार्क कहा है। स्मिथ ने इसके साम्राज्य को लज्जापूर्ण बताया है। और जो है अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा है? जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। बड़ो शानदार राजा है, बढ़िया मस्त अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थाने कुछ बतायो। अब अपने इनके पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे। प्रशासनिक में अपने देखेंगे सैन्य सुधार क्या थे। ठीक है, सैन्य सुधार क्या क्या थे। प्रशासनिक सुधार में अपने देखेंगे सबसे पहले क्या है? सैन्य सुधार। तो इसने जो है सेना का क्या किया था? सेना का पुनर्गठन किया था। सेना का क्या किया था? इसने पुनर्गठन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि इसने सेना का पुनर्गठन किया था। और लगभग इसके पास में अगर बात करें तो 4,75,000 कितनी? 4,75,000 जो है इसके पास में घुड़सवार थे। 4,75,000 इसके पास में क्या थे? घुड़सवार थे। ठीक है, इसने जो है सैनिकों का हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया। सैनिकों का हुलिया कैसे रखना प्रारंभ कर दिया? कि जैसे मान लो ये एक सैनिक है। क्या है ये? सैनिक है। देखो बड़ा शानदार सैनिक है। तो यहाँ बाल खड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब ये इसकी सेना में है।
और पतो लाग जानता हो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अगर दूसरों आगे कोई मान लो गुप्तचर ही एक सेना को एक व्यक्ति बन गया, अगर सेना में घुस जाता तो फिर पता चल जाता भी वो मेरी सेना को कौन है। तो सैनिकों का हुलिया रख दिया, फिर एक भाई साहब का यहाँ कर दिया, दूसरे भाई साहब ने कांस ने उसी स्वाद में दे दी। इस तरह से जो है इनका सैनिकों का क्या रखना प्रारंभ कर दिया, हुलिया। ये तो कान का तरबें तो बड़ो खतरनाक आती हो, अब तो कान का तरबें तो सेना, ठीक है। इस तरह से ये हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया और घोड़ों को इसने जो है शाही दाग से दगवाया ताकि ये मेरी सेना के अश्व है, इसके बारे में क्या हो जाए, पता लग जाए ये मेरी सेना की क्या है, सैनिक है। और दूसरी बात जो सैन्य सुधार के अंदर मतलब सेना को पहले क्या दिया जाता था कि इक्ता प्रथा के द्वारा भूमि दी जाती थी। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी। इक्ता मतलब कि बदले में कुछ क्या है, कुछ भूमि का क्या दे देना, भूमि का टुकड़ा दे देना, बदले में भूमि का टुकड़ा दे देना, इक्ता प्रथा प्रारंभ की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समाप्त करने का प्रयास बलबन ने किया था लेकिन इसने समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था और इक्ता प्रणाली को क्या कर दिया था, इसने पूर्णतः एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसकी जो है प्रशासनिक सुधार के अंदर सैन्य का पुनर्गठन है। आपको याद रखना है, घोड़ों को शाही दाग से दगवाया, सेना का हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भू राजस्व से संबंधित इसकी क्या बातें हैं, किससे संबंधित है, भू राजस्व से संबंधित। तो भू राजस्व में इसने जो है भूमि की पैमाइश अर्थात भू राजस्व में बात करें, भू राजस्व में तो भूमि की पैमाइश, ठीक है, जिसको कहा जाता है मसाहत प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, मसाहत प्रणाली, ठीक है, मसाहत प्रणाली। अब भूमि की पैमाइश देखो क्या होती है, भूमि की पैमाइश होती है कि जैसे मान लो ये भूमि है, ये भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, अटक के मान लो 20 बीघा है, लेकिन पहला जी का प्रशासनिक अधिकारी होता है क्या करता, कहीं नापी नहीं जी की, पहला नापेड़ी तो कितनी बीघा ही, 15 बीघा ही, कितनी बीघा ही, 15 बीघा ही। लेकिन भूमि की पैमाइश अर्थात भूमि को पुनः नापा और जी 15 बीघा भूमि की बात कितनी निकली, 20 बीघा भूमि निकली। तो राजस्व में वृद्धि हुई, भू राजस्व में वृद्धि हुई, क्योंकि पहला 15 बीघा भूमि का करान तो अब कितनी बीघा भूमि को करासी, 20 बीघा भूमि को करासी, ठीक है। उपज का इसने 1/3 बढ़ाकर जो है वो कितना कर दिया था, 50% कर दिया था। मतलब पहले तीसरा हिस्सा था 1 उपज का, इसने 1/3 बढ़ाकर जो कर था वो कितना परसेंट कर दिया था, 50%। मतलब कह सकते हो कि 1/2 कर दिया था। कितना कर दिया था इसने, 1/2 कर दिया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसने जो है सबसे बड़ी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक बात है इसके शासनकाल की कि इसने भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास किए थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसने दीवान ए मुस्तखराज या मुस्तखराज नामक जो है एक पद नियुक्त किया था। दीवान ए मुस्तखराज नामक एक क्या किया था इसने, पद नियुक्त किया था, ठीक है। दीवान ए मुस्तखराज नामक इसने क्या किया था, एक पद जो है वो नियुक्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्या होता था, एक केंद्रीय मंत्री होता था जो कि भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास करता था। बाजार नियंत्रण में भी आएगा इसके, क्योंकि बाजार नियंत्रण में भी ऐसे ही कार्य किए थे इसने, ठीक है। नए बाजारों की भी स्थापना की थी इसने। कुछ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है अगर कोई व्यापारी कम जो है तोलता तो जितना कम उसने तोला है उतना उसके शरीर का मांस काट लिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से बाकी अपने चर्चा बाजार नियंत्रण की चर्चा और इसके विभिन्न युद्ध अभियानों की चर्चा अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों।